फुर्तीली अंग्रेजन देवरानी। आशीष और प्रीति शादी के बाद अमेरिका से वापस अपने घर लौट रहे थे। अरे ज्योति, जरा आज जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा दे, आज मेरा बेटा और बहू वापस घर आ रहे हैं। कर रही हूँ माँ जी। भाभी जी, आज छोटी भाभी और भैया फाइनली अमेरिका से वापस आ रहे, मैं बहुत खुश हूँ। घर में तैयारी ही चल रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ गए मेरे बच्चे विलायत से घर। अरे ज्योति, जल्दी से बहू के गृह प्रवेश के लिए थाली लेकर आ। सभी खुशी से प्रीति का गृह प्रवेश करते हैं। प्रीति अपने नाम की तरह ही खूबसूरत और फुर्तीली थी। गृह प्रवेश के बाद जब आशा बाहर आती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ज्योति, ये सारी सफाई तुमने की है क्या? नहीं माँ जी, मैंने कोई सफाई वफाई नहीं की। तो फिर किसने की? ये सफाई मैंने की है मम्मी जी। अरे बहू, तुझे घर आए देर नहीं हुई और तू इन कामों में भी लग गई। तभी पीछे से आशीष हंसता हुआ आता है। मम्मी, प्रीति को सारे काम बहुत तेजी से करने की आदत है, अभी तो आप देखते रहिए। वाह, लगता है अब हमारे घर में सुपर भाभी आई है। अगले दिन प्रीति सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर के सारे काम फुर्ती से निपटा देती है। अरे माँ जी, आप जाग गई? बैठिए, नाश्ता तैयार है। पर हमारे घर में तो चूल्हा है, तुझे नाश्ता बनाने में बहुत परेशानी हुई होगी ना बहू? नहीं मम्मी जी, मैं इंडियन कल्चर और इंडियन रसोई के बारे में अच्छे से जानती हूँ, मुझे चूल्हे पर काम करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। सच में मेरी विदेशी बहू में तो बिजली जैसी फुर्ती है। आशा प्रीति की खूब तारीफ करती है, लेकिन ये सारी बातें प्रीति की जेठानी ज्योति सुन लेती है और उसे प्रीति की इतनी तारीफ हजम नहीं होती। अरे ये प्रीति तो सभी के दिलों को अपनी फुर्ती की वजह से बड़ी फुर्ती से जीत रही है। कुछ तो करना ही होगा। प्रीति सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। ज्योति उसे सीढ़ियों से गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाल देती है। अब आएगा ना मजा, जब इस प्रीति का पांव इस तेल पर पड़ेगा और सीढ़ियों से गिरकर इसकी कमर टूटेगी, तब देखेंगे कि ये फुर्ती से कैसे कामों को करेगी। अरे जेठानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ज्योति का पांव अपने ही डाले हुए तेल पर पड़ जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। हे भगवान! घबराइए मत जेठानी जी, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप नहीं गिरोगी। अरे वाह मेरी सुपर बहू, तू तो वाकई बिजली से भी तेज है। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। प्रीति अपनी फुर्ती की वजह से सारे घर वालों के दिलों पर राज करती थी, जिसकी वजह से ज्योति की जलन कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन आशा की छोटी बहन आस्था उसके घर आई। कैसी है मेरी बहन? अरे पहले आ तो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने यहाँ आते वक्त बहुत सुने हैं तेरी फुर्तीली बहू के चर्चे। अरे सुने ही होंगे, मेरी बहू है ही ऐसी। अरे तो मिलवा तो दे अपनी फुर्तीली विलायती बहू से। बिल्कुल। प्रीति बेटा, जरा यहाँ तो आ। प्रीति खाना बना रही थी। आशा के बुलाने पर प्रीति चली जाती है। बहुत अच्छे, अब मेरी बारी है। अब देखती हूँ कि माँ जी की बहन को प्रीति का खाना कैसे अच्छा लगता है। ज्योति प्रीति के खाने में नमक डाल देती है तो वहीं दूसरी तरफ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे तुम तो अपने नाम की तरह ही प्रीति हो। मेरी बहू तो ऐसी है। अरे प्रीति बहू, अब देखती रहेगी, मेरी बहन को कुछ खिलाएगी भी। जी माँ, अभी लाई। जरा जल्दी लाना बहू, मैं तो बेताब हो रही हूँ तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। अरे अब इतनी भी बेताब मत हो। प्रीति आशा के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ज्योति छिपकर सारा मंजर देख रही थी। अब आएगा मजा, जब आस्था जी के खाना चखते ही उनका मुंह नमक से कड़वा होगा और वो प्रीति को बुरा भला कहेंगी, तब जाकर कहीं मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये लीजिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब बस नहीं रुका जाता। आस्था प्रीति का बनाया खाना चखती है। ओ दीदी, तुम्हारी विलायती बहू तो खाने में नमक नहीं, नमक में खाना डालती है। आय हाय, मेरा तो पूरा ही मुंह कड़वा हो गया। अरे प्रीति बहू, खाने में नमक जरा हिसाब से डाला कर। ये तू क्या कह रही है आस्था? मेरी बहू तो हमेशा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे दीदी, मेरी आपकी बहू से कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। यकीन नहीं तो आप खुद ही इस खाने को चख के देख लो। आशा खाना चखती है। अरे प्रीति बहू, तू खाना बनाना भूल गई है क्या? ये इतनी तेज नमक क्यों कर दिया है? सॉरी माँ जी, हो सकता है फुर्ती की वजह से गलती से मिस्टेक हो गया हो।
प्रीति पर डांट पड़ती देख ज्योति बहुत खुश होती है। अगले दिन आशा ज्योति से कहती है, ज्योति बहू देख कैरियों का मौसम है, बाजार से अचार के लिए कैरियां ले आना। ले आऊंगी माँ जी। आशा और ज्योति की बात प्रीति सुन लेती है और वो बड़ी फुर्ती के साथ बाजार से कच्चे आम ले आती है। अरे ज्योति, मैंने तुझसे अचार के लिए आम लाने को बोला था, तू अभी तक नहीं लाई। ले आऊंगी माँ। ज्योति काम को टाल रही थी। अरे अभी ले आ, वरना क्या पता फिर अच्छे और कच्चे आम मिले या ना मिले। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहले ही आम ले आई थी और अब वो छत पर सूख रहे हैं। हैं सच? अरे मेरी फुर्तीली बहू, तेरा सच में जवाब नहीं। अब तक तो आम सूख भी गए होंगे, मैं अभी उनका अचार बना देती हूँ। प्रीति की फुर्ती ने एक बार फिर आशा का दिल जीत लिया था। ज्योति इस बात से बहुत चिढ़ गई और उसने कुछ करने की योजना बनाई। ये प्रीति खुद को समझती क्या है? माँ ने आम लाने को मुझे बोला था, लेकिन ये अब तो देखना प्रीति मैं क्या करती हूँ। प्रीति अचार का मसाला तैयार करके किसी और काम को करने चली जाती है। चली गई, अब मेरी बारी है। अब ये पोछा लगाने का फिनाइल इस अचार में जाएगा और अचार से बड़ा ही अजीब सा स्वाद आएगा। ज्योति अचार में फिनाइल डालने को ही थी कि उसे उसकी सास आशा देख लेती है। ज्योति बहू, ये तू क्या कर रही है? तू अपनी देवरानी के बनाए अचार में फिनाइल मिला रही है, लेकिन क्यों? वो माँ जी, बस अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया। उस दिन आस्था के लिए प्रीति के बनाए खाने में भी तूने ही नमक झोंका था ना, है ना? वो माँ। आशा की आवाज सुनकर सभी घर वाले आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे तेरी बड़ी भाभी ने इतनी नीच हरकत की है कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। आशा सभी को सब कुछ बता देती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ज्योति। आपने तो हद ही कर दी भाभी। प्रीति ने तो तेरी जान भी बचाई थी, लेकिन तू उसके बारे में ऐसा सोचती है। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना प्रीति, और आप सब भी मुझे माफ कर दीजिएगा। ओहो भाभी, आप तो जानती ही हैं कि मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने की आदत है। आप इसी मुद्दे पर इतना टाइम मत लगाइए, मैंने तो आपको बहुत जल्दी ही माफ कर दिया था। प्रीति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब ज्योति को भी उसकी गलतियों का एहसास हो गया था, लेकिन अब उसकी प्रीति के लिए जलन भी खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से सभी खुशी खुशी रहने लगे। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, हाँ जलेबी बाई। रात के वक्त श्रेया हल्के से शराब के नशे में घर लौटती है और देवरानी को आवाज लगाने लगती है। जेनी, ओ जेनी, अरे कमबख्त अभी सो रही है क्या? मुझे खाना कौन ला कर देगा? जेनी, ओ जेनी। जेनी श्रेया की अंग्रेजन देवरानी होती है, लेकिन बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पति अनुराग को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इस विलायती की इतनी औकात कि ये मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा सोचने के बाद श्रेया नशे की हालत में जेनी के कमरे में जाती है और उसके सोते हुए ही जोर से बाल पकड़ लेती है, जिसके चलते बेचारी जेनी को दर्द होने लगता है। छोड़ दीजिए मेरे बाल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। मुझे खाना परोसे बिना ही तू सोई कैसे? तेरी इतनी हिम्मत? आप ही का तो इंतजार कर रही थी, इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आजकल तेरी आंख बहुत लग रही है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। श्रेया ऐसा कहने के बाद जेनी के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले आती है और उसे रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल देती है। जेनी दरवाजा बजाने लगती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। कमीनी वलायती चिड़िया के कुछ ज्यादा ही पर आ रहे हैं। अब रात भर जब बाहर पड़ी रहेगी तो अच्छा सबक मिलेगा उसको। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी बेचारी जेनी को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और वो रोने लगती है। कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। जेठानी जी, दरवाजा खोल दीजिए। माँ जी, कहाँ हो आप? जेनी की हालत बहुत बुरी होती है, जिसके चलते रसोई की खिड़की से कूदकर ममता जेनी के पास आ जाती है। जेनी, जेनी, रोने की जरूरत नहीं है बहू, देख मैं आ गई, चल मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूँ।
ममता खिड़की की ही मदद से जैनी को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता रसोई में नाश्ता बना रही होती है तो बेचारी जैनी घर के सोफों की डस्टिंग कर रही होती है। तभी श्रेया नींद से जागकर हॉल में आती है। ओहो, इस वलायती कितनी हिम्मत की ये घर के अंदर घुस आई। इसको इस घर में लाने वाला और कोई नहीं, एक ही इंसान हो सकती है। श्रेया सीधा रसोई में जाती है और ममता से कहती है, जैनी को घर के अंदर कौन लाया? वो बहू, सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो बेचारी बाहर सिसक के रो रही थी। मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अंदर ले आई। श्रेया ये सुनते ही ममता का हाथ पकड़ती है और गरम गरम तवे पर रख देती है। क्या कहा? सुबह या फिर रात को ही तुम इसे अंदर ले आई थी? अरे बहू, ये क्या कर रही है? मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे। आखिर तू ये क्या कर रही है? ममता दर्द में तड़पने लगती है। कुछ देर उसे दर्द में देखने के बाद श्रेया ममता का हाथ छोड़ देती है। इस घर को मैं अपने पैसों से चला रही हूँ। इस घर में अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो उसके लिए मुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। आइंदा अगर दोबारा ऐसा किया तो सोच लेना। और सुनो, शाम को यहाँ मैंने एक पार्टी रखी है, सभी मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा गुस्से में कहने के बाद श्रेया अपने कमरे में जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से पूछती है, बताओ राघव, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो, लेकिन ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है। पता था ऐसे ही बोलोगे। अरे तुम्हें भी मुझे खुश देखकर खुशी नहीं होती क्या? ये ड्रेस अरमानी की है और स्टॉक में सबसे पहले मैंने खरीदी है। अरे वाह श्रेया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम सुंदरता की मूरत लग रही हो। राघव अपनी घमंडी पत्नी, जो कि रंगत से भी सांवली थी, वो उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन उसे कोसने भी लगता है। अरे ये काली घमंडी चुड़ैल भला कभी अच्छी लग सकती है? कोई इसे बताए कि इसका घमंड और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? अरे मेरी जान, भला मैं कुछ कह सकता हूँ? ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे आज कुछ खास है क्या जो तुम इतने तैयार हुई हो? अरे हाँ, आज मेरे सभी अमीर दोस्त घर पर आएंगे। मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है। शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाना। और सुनो, अपने छोटे भाई को बोल देना कि वेटरों की जगह काम कर लेगा। मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगी। ये सब दरवाजे के बाहर जैनी खड़ी होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर अनुराग भी होता है। क्या हुआ जैनी, क्यों रो रही हो तुम? इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं। हम जेठानी जी की नजरों में नौकरों से भी गिरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ये घर छोड़कर यहाँ से माँ जी को अपने साथ ले जाएं और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। तुम तो जानती ही हो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर घर छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुराग जैनी के आंसू पोंछता है। चिंता मत करो जैनी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जैनी अनुराग की बात मान लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है और श्रेया के सभी नशेड़ी दोस्त घर पर आ जाते हैं। उनका घर किसी डिस्को से कम नहीं लग रहा था। श्रेया के सभी दोस्तों ने पी रखी होती है और सभी 3 पत्ती खेल रहे थे। और मैं जीत गई। ये लो देखो मेरे कार्ड, ये सब पैसे अब मेरे हुए। श्रेया नशे में सब कुछ हार चुकी थी। आखिरी में उसका घर रह गया था। वही श्रेया को अपनी हार मंजूर नहीं होती और वो अपना घर भी दांव पर लगा देती है। गेम अभी खत्म नहीं हुई, मैं अपना ये घर दांव पर लगाती हूँ। श्रेया, तुझे चढ़ गई। ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर। घर को दांव पर लगा दिया तो कुछ नहीं बचेगा। श्रेया किसी की नहीं सुनती और वो फिर से अपना घर हार जाती है। आखिरकार ये घर भी मेरा हुआ, मैं जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर मेरा है। लेकिन अब नहीं है। जाओ, चली जाओ अब तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी। तो यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे निकाल फेंको यहाँ से। अंजलि के कहने पर चिराग और सुरेश श्रेया को घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। ये सब जैनी सबको करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अंजलि के सामने आकर बैठ जाती है और कहती है, मेरी जेठानी को तो हरा दिया, मुझे हरा पाओ तो मानूं। अच्छा, तो जैसे गरीब के पास दांव पर लगाने के लिए क्या है?
जैनी अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और दांव पर लगा देती है, जिसके बाद वो 3 पत्ती खेलना शुरू करती है। अपने सुहाग की निशानी से ही वो धीरे धीरे अपनी जेठानी का हारा हुआ सब वापस जीत लेती है। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। अब तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ और आज की पार्टी यहीं खत्म होती है। जहां बेचारी जैनी के पास कुछ भी नहीं था, वहीं अब जैनी के पास बहुत कुछ था। जब श्रेया को अगले दिन सुबह इस बात का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सुबह सबसे पहले अपनी अंग्रेजन देवरानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जैनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी गलतियां माफ करने के लायक ही नहीं है। अरे जिस दौलत पर तुझे घमंड था, आज वो दौलत तेरे पास भी नहीं है। छोड़िए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। श्रेया दीदी मेरी जेठानी है और इस घर पर उनका भी हक है। जैनी के समझाने पर घर वाले मान जाते हैं और श्रेया को घर में आने देते हैं। उस दिन के बाद से श्रेया बहुत ज्यादा सुधर जाती है और अपनी अंग्रेजन देवरानी के साथ अच्छे से रहने लगती है।